हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंतिम के 4 या 5 दिनों में पॉलिटेक्निक की तैयारी आपको कैसे करनी है। क्या सिर्फ वीडियोस देख करके हम तैयारी कर सकते हैं या फिर कोई अन्य मेथड है जिसके द्वारा हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स की अगर तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको सरकारी कॉलेज मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या है। मेन मकसद आपका यही है कि आपका एडमिशन जो है किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 3 घंटा पढ़ रहा है, कोई 10-10 घंटे का मैराथन देख रहा है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक बात है वो आप जान जाइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन कैसे होगा आपको बता देते हैं, और 4 से 5 दिनों के अंदर आप अपने सिलेक्शन को कैसे एश्योर कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ठीक है। आपको सिंपल एक काम करना है और वो काम ये है कि आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है, अभी आपने हाई स्कूल का पेपर पास किया होगा, ठीक है। हाई स्कूल एटलीस्ट तो सभी लोग पास कर लिए होंगे, तो जो उसका मैथ का किताब है, आप सिंपल एक काम करिए कि मैथ की किताब के क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन को बनाइए। प्रत्येक चैप्टर से अगर आप 10-10 क्वेश्चन को बनाते हैं तो फिर आप उसमें एक टाइम को देख पाएंगे कि कितने टाइम में आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर ले रहे हैं, कितने टाइम में आप क्वेश्चंस को बना ले रहे हैं, ठीक है। और उसमें से आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आप क्वेश्चंस को कर पाएँ। इसलिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक का, तो उनमें सबसे पहले आपको जो कवर करना है वो साइंस के पोर्सन को कवर करना है, ठीक है। क्योंकि साइंस का पोर्सन ही ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को एश्योर कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर 400 में से 100 नंबर भी अगर आप लेकर के चले आए तो मैं यूपी में सरकारी कॉलेज आपको 100% गारंटी के साथ आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। और अगर आप 150, 170, 180 के करीब लेकर के आ जाते हो तो आपको जो है अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। और अगर आप टॉप के कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो 200 प्लस लेकर के आओ या 190 प्लस लेकर के आओ, तो निश्चित तौर पे यूपी में आपको कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हवा बनाने से बिल्कुल पॉलिटेक्निक का कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, कई सारे लोग पिछली बार भी हवा बनाए थे कि पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज 200 नंबर पर मिलेगा, 250 नंबर पर मिलेगा, उससे कम लाओगे तो नहीं मिलेगा। मैं अपने हाथों से काउंसलिंग करके यह दिखा दिया कि 80 से 85 नंबर पे भी बच्चा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। वो सिर्फ काउंसलिंग करने की कला पर निर्भर करता है कि कैसे आप काउंसलिंग कर रहे हैं। जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है ना, वो जानते हैं क्या करते हैं, वो उठाए और सभी कॉलेजेस में फिल कर दिए। अब मान लीजिए कि आपने 400 में से 300 नंबर ला दिया, ठीक है, और आप काउंसलिंग कर रहे हैं और ऐसे जगह पे काउंसलिंग कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी सीटें भर चुकी हैं। तो जहाँ पे सीटें फुल हो चुकी हैं उसका अपडेट आपको कतई नहीं मिल पाएगा और ना ही आपकी किसी वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और आप कहेंगे सर आप ये कैसे जान जाते हैं, तो जितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, सारे पॉलिटेक्निक का कॉन्टैक्ट डिटेल और सब कुछ हमारे पास है, जिसकी वजह से हम आपको ये बता पाते हैं, ठीक है। हम आपको यूट्यूब पे आके ये बता पाते हैं कि भैया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया में 27 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स की खाली हैं, गोरखपुर में 25 सीटें खाली हैं, लखनऊ में इतनी सीटें खाली हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग करते हो या फिर कहीं से करवाते हो मेरी बातों को मान करके, तो निश्चित तौर पे आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको किसी प्रकार का चार्ज तो देना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको डाउनलोड करना है पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को, वहां पे मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। और एक ऐसी लिस्ट आपको अपलोड कर दूंगा पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे वो ऐप आपको मिल जाएगा। वहां पे पहले आप डिटेल पढ़िए और पढ़ करके देखिए कि जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं क्या वो ब्रांच आपका उस कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस कॉलेज में वो ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो कॉलेज महत्वपूर्ण नहीं है। आपको आपका ब्रांच महत्वपूर्ण है, आपको सरकारी कॉलेज लेना है, कम फीस में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करनी है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमारे पास जो पुरानी लिस्ट है मैं तो अभी वो नहीं डालूंगा क्योंकि सीटों में वेरिएशन हुई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है और उसके बावजूद भी हमें वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो यार पुरानी चीज़ों में डाल करके क्या करूँगा, आप कहोगे तो मैं अभी पुरानी चीज़ें डाल दूंगा, लेकिन सीटों में अपडेशन हुआ ना यार। कहीं सीटें बढ़ी हैं, कहीं कॉलेजेस बढ़े हैं, कहीं सीटें कम भी हुई हैं। तो जो ओरिजिनल डेटा है थोड़ा सा इंतज़ार कर
कर लीजिए। ओरिजिनल डेटा अगर आ जाता है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बात आती है साइंस के पोर्शन की, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में मैं बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी आपको सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, मैग्नेट अच्छे तरीके से पढ़ना है, लाइट अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिजिक्स में इन तीन के अलावा वर्क, पावर एंड एनर्जी, मोशन और ग्रेविटेशन को देख लेना है, ठीक है। मतलब इनका रिवीजन ऊपर से होना चाहिए। बाकी मैंने जो स्टार्टिंग के तीन जो मैंने बताए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, लाइट, इनका पूरा डिटेल होना चाहिए आपका स्टडी, ठीक है। वीडियोस देख करके डिटेल नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। किताब के क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं आते। बुक के क्वेश्चन को रिवीजन करिए, काम आपका हो जाएगा। क्लास 9th और क्लास 10th लेवल की केमिस्ट्री पढ़िए और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। पर्टिकुलरली चूंकि मैं यूपी पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं गारंटी देकर के कह रहा हूँ 100, 120, 130 में भी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं रहेगा जो मेरी बातों को फॉलो करे और उसको सरकारी कॉलेज ना मिले, ये वादा है। ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे बाद में, सर मेरा तो 120 नंबर था और मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, आज मैं प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ। तो आपने हमें फॉलो भी तो नहीं किया यार। अगर आप हमें फॉलो करें, जो मैं कॉलेज बता रहा हूँ उसको आप फील करें और उसके बाद आप कहें कि सर आपने जो बताया वो नहीं मिला, तब मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन बच्चे जो है कहीं दूसरी जगह फॉलो कर रहे हैं, कहीं कहीं काउंसलिंग करा रहे हैं, कहीं किसी दुकानदार के पास करा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह करा रहे हैं जहाँ पे उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं हो रहा है। हम तो भाई उतने ही लोगों का काउंसलिंग कर पाएंगे जितने का हमारी टीम के पास स्ट्रेंथ है, जितनी क्षमता है। अधिक बच्चों की हम काउंसलिंग करेंगे ही नहीं, बट हाँ बताएंगे सबको कि करना कैसे है, करवाना कैसे है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं मैं सबको हेल्प कर दूंगा, वो भी पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के चलो। साइंस ही आपका एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको सिलेक्शन करवा सकता है, क्योंकि मैथ को सॉल्यूशन करने में, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में 10